नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की, जहां एक ऐसा राजनीतिक भूचाल आया है जिसने न सिर्फ उस देश को बल्कि पूरे दक्षिण एशिया को हिलाकर रख दिया है। कहानी एक पूर्व प्रधानमंत्री और उन्हें मिली मौत की सजा की है। जी हाँ, खबर बिल्कुल सीधी है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई गई है। ये एक ऐसा फैसला है जिसने देश को एक बहुत ही गहरे और अनिश्चित संकट में लाकर खड़ा कर दिया है। तो इस पूरी जटिल कहानी को समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में देखेंगे। पहले समझेंगे कि सत्ता का यह अजीब खेल कैसे खेला गया, फिर देखेंगे कि इसका देश पर क्या असर पड़ रहा है, और आखिर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके क्या मायने हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चलिए इस संकट के केंद्र में चलते हैं, जहां एक बहुत गहरी विडंबना छिपी है। ये कहानी इस बात की है कि कैसे कभी-कभी सत्ता का खेल उसे बनाने वाले पर ही उल्टा पड़ जाता है। देखिए, सबसे बड़ी विडंबना तो यही है, जिस अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण यानी आईसीटी ने शेख हसीना को सजा सुनाई है, उसे 2010 में खुद शेख हसीना की ही सरकार ने दोबारा जिंदा किया था। और ये बात राजनीति की एक बहुत ही अनोखी तस्वीर दिखाती है। सोचिए, एक नेता जिस संस्था को ताकत देता है, वही संस्था पलटकर उसे सबसे बड़ी सजा सुना देती है। ये साफ तौर पर दिखाता है कि देश के अंदर राजनीतिक खाई कितनी गहरी हो चुकी है और विरोध कितना ताकतवर हो गया है। वैसे ये संकट कोई रातों रात पैदा नहीं हुआ। इसकी जड़ें काफी पुरानी हैं, जो 2007 में शुरू हुई थी, जब मोहम्मद यूनिस ने राजनीति में आने के संकेत दिए। फिर सालों बाद 2024 में एक जबरदस्त छात्र आंदोलन हुआ जिसने सत्ता ही पलट दी। यूनिस वापस आए और हसीना के खिलाफ पुराने मामले फिर से खोल दिए गए, और अंत में नतीजा इस सजा के रूप में सामने आया। तो मतलब साफ है, ये संकट असल में इन दो बहुत ताकतवर लोगों के बीच की एक लंबी राजनीतिक लड़ाई का ही नतीजा है। एक तरफ थी शेख हसीना और उनकी स्थापित राजनीतिक ताकत, और दूसरी तरफ हैं मोहम्मद यूनुस, जिनकी अपनी एक वैश्विक पहचान और ज़मीनी समर्थन है। चलिए अब बात करते हैं कि इस एक फैसले ने बांग्लादेश की सड़कों पर कैसी आग लगा दी है। देश में छात्र आंदोलन के बाद से ही माहौल बहुत तनावपूर्ण था। हिंसा और अशांति पहले से ही थी। इस फैसले ने, कह सकते हैं, उस आग में घी डालने का काम किया है। हालात और भी ज्यादा बिगड़ गए हैं। इस फैसले के बाद तो जैसे देश में एक अराजकता का माहौल बन गया है। अवामी लीग ने पूरे देश में बंद का ऐलान कर दिया, जिससे बड़े बड़े शहर ठप पड़ गए। विपक्षी नेताओं पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है, और यहाँ तक कि मीडिया की आवाज को भी दबाने की कोशिशें हो रही हैं। और इन सब के बीच जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, वो है देश के लोकतांत्रिक भविष्य पर, खासतौर पर 2026 में होने वाले चुनावों को लेकर। क्या ऐसे माहौल में एक निष्पक्ष चुनाव हो पाना मुमकिन है? ये एक बहुत ही गंभीर चिंता का विषय बन गया है। अच्छा, अब जरा इस कहानी को वैश्विक मंच पर रखकर देखते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये संकट सिर्फ बांग्लादेश की सीमाओं के अंदर की बात नहीं है, इसका असर बाहर भी हो रहा है। देखिए, 2024 में सरकार बदलने के बाद से ही ये संकेत मिलने लगे थे कि बांग्लादेश की विदेश नीति में बड़े बदलाव आ सकते हैं, और इस फैसले ने उस प्रक्रिया को और भी तेज कर दिया है। इसका असर सबसे पहले पड़ोसियों के साथ रिश्तों पर दिख रहा है। भारत, जो हसीना सरकार का काफी करीबी माना जाता था, अब उसके साथ रिश्तों में एक ठंडापन सा आ गया है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ पुराने तनाव फिर से सिर उठा रहे हैं, जिससे पूरे इलाके का समीकरण बदल रहा है। इसके अलावा जो नई सरकार है, उसकी विदेश नीति में चीन और दूसरे एशियाई देशों के साथ डिजिटल और साइबर सहयोग पर काफी जोर दिया जा रहा है। इन सब के बीच इस पूरे घटनाक्रम पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी लगातार बढ़ रहा है, जिससे देश के अंदर बुद्धिजीवी वर्ग और हसीना के समर्थकों में चिंता का माहौल है। तो कुल मिलाकर जो सबसे अहम बात है वो ये है कि ये सिर्फ एक व्यक्ति के भाग्य का सवाल नहीं है। इस एक फैसले के साथ पूरे देश का भविष्य और दक्षिण एशिया की स्थिरता दोनों ही दांव पर लग गई हैं। और अंत में हम एक बहुत बड़े सवाल के साथ रुकते हैं। क्या ये ऐतिहासिक फैसला बांग्लादेश के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत है, या फिर ये उसे एक ऐसी अस्थिरता की तरफ धकेल देगा जहां से लौटना नामुमकिन सा हो जाए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद सिर्फ वक्त ही दे सकता है।